हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, और आज हम सबको एकत्रित किया परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन से हम सीख सकें। ये परमेश्वर पिता अपने दास को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय वेदी की आग से शुद्ध और पवित्र कर, उनके होठों को छू प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हर एक वचन जो आपका है प्रभु जी, शुद्ध और पवित्रता से हमारे बीच में बोया जाए प्रभु जी। आपका वचन हमारे जीवन में काम में आने पाए प्रभु जी, और ये वचन परमेश्वर पिता हम लोगों के बीच में अधिकाई से परोसने पाए, और सारे लोग परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने वाले हो जाए प्रभु जी। सारी आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल सब कुछ हम आपको देते हुए प्रार्थना और आशीष पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। आज का जो मनन का विषय है, जो भाग है, देह आत्मा प्राण कैसे बचाएं। हालेलुया। देह आत्मा और प्राण कैसे बचाएं, इसके लिए मैं कुछ वचन आप लोगों के बीच में बोलूंगा, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में हमारा जो देह है, हमारा जो प्राण है और हमारी जो आत्मा है, उसकी हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम उसे परमेश्वर के लिए बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, उसका 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। बहुत कठिन बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचना है हमको, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को जो नष्ट कर सकता है वो कौन है? परमेश्वर है। शैतान हमारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हम आत्मा और शरीर दोनों को बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 26 और 27 पद पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा? फिर आगे, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? कुछ दे सकता है? हमको कैसे बचाना है, इसके विषय में आज हमको सीखना है। अपने प्राण को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को कैसे हमको बचाना है, ये बात आज हमको सीखना है। हालेलुया। आगे पढ़ें। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमको बचाने के लिए हमारे काम सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमारे कामों के अनुसार हमको प्रतिफल देगा। उस समय न्याय का होगा। हमारे काम कैसे हैं, उस समय उसका प्रतिफल हमको मिलने वाला है। तो हमको सोचना है क्या हमारे काम हैं, कैसे हमारे काम हैं, कैसे कैसे कामों के साथ हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, कैसे काम हम कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं हम अपने लोगों से
रूठली व्यवहार करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं, तो हम समस्याओं के कारण से दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। ये भी एक पाप है। हम किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं, ये भी एक पाप है। और ऐसे करने से हमको क्या करना है? जिसके मन को हम ठेस पहुंचाते हैं उससे हमको क्षमा मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 11, 12 और 13 पद। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, वो बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में पूछना चाहूंगा। हम लोग ये धर्म के काम क्यों सीखते हैं? बुद्धि पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए स्कूल काफी है, परंतु हर एक धर्म वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, धर्म को ही काहे के लिए महत्व देता है? सिर्फ इस जीवन के लिए कि इस जीवन के अंत के बाद के जीवन के लिए? क्या कारण है कि हम धर्म को प्राथमिकता देते हैं? चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महत्व ये रखता है कि अगर कोई भी धर्म है तो वो ये बताता है नरक और स्वर्ग एक बार हमको अपने कामों के हिसाब से जाना पड़ेगा। उसी की तैयारी हमको धर्म सिखाती है कि इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं तो हम अपनी तैयारी कर लें कि हम नरक जाएंगे या फिर स्वर्ग जाएंगे। धर्म का सिर्फ एक ही, मेरे समझ के हिसाब से एक ही महत्व है कि धर्म से हमको अच्छी शिक्षा मिलती है और अच्छी शिक्षा के द्वारा हम नरक या स्वर्ग जा सकते हैं। अच्छी शिक्षा के द्वारा हम नरक नहीं जाएंगे, अच्छी शिक्षा के द्वारा हम स्वर्ग ही जा सकते हैं। परंतु क्या धर्म की बातों को हम पालन करते हैं? धर्म की हर एक बातों को जो पालन करता है उसका न्याय इसी तरह से होगा। एक बार फिर से पढ़े 11, 12 और 13, रोमी 2 अध्याय 11, 12 और 13। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जो ईश्वरों का ईश्वर यानी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे ईसाई धर्म का हो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी का भी पक्षपात नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर सिर्फ इंसान को बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर जब इंसान को बनाया है तो किसी का वो पक्षपात भी नहीं करता। और क्या करता है वो? इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था यानी बिना बाइबल के अनुसार या बिना नियम कानून के अनुसार पाप किया है, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, वो बिना कानून के अनुसार नष्ट भी हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो पाप किए हैं बर्बाद हो जाएंगे, यानी नरक में उनका जगह निश्चित हो गया। आगे क्या लिखा है? और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, और जिन्होंने ये सारी व्यवस्था को प्राप्त किया, बाइबल के वचनों को प्राप्त किया, बाइबल के नियमों को प्राप्त किया, और संसारिक हर एक नियम जो आपको कहते हैं कि पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, आपको सबको समझ में आता है। परंतु बाइबल में साफ साफ लिखे हुए हैं, 10 आज्ञा लिखी हुई हैं। उन आज्ञाओं के अनुसार अगर हम जीते हैं तो हम दंड नहीं पाएंगे, परंतु स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। परंतु अगर व्यवस्था को जानते हुए, नियमों को जानते हुए अगर हम पाप करते हैं तो क्या होता है? उसका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उसका जो न्याय है, उसका जो दंड है, इसी व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया।
तैयार हो जाएं। क्या हम व्यवस्था को जानते हुए गलतियां कर रहे हैं? यदि हम व्यवस्था को जानते हुए भी गलती कर रहे हैं तो हमको आज संभलना है, सुधरना है कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने जीवन को जिए और व्यवस्था के अनुसार चलें, बाइबल के वचनों के अनुसार चलें और पाप ना करें, जिससे हम परमेश्वर के संग एक दिन आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े 13 पद। परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, हाँ, परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ये व्यवस्था हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि हम उसका पालन करें, उनका अनुसरण करें, और जब हम व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तभी हम धर्मी ठहरेंगे। कोई व्यवस्था का पालन कर सकता है? हालेलुया। हमको समझना है कि हमको करना क्या है। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, आपके देह को, आपके प्राण को, आपके आत्मा को आपको कैसे बचाना है। व्यवस्था के अनुसार चलने से हम अपने देह, आत्मा, प्राण को बचा सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 29 पद। जिन्होंने भलाई की है, हाँ, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि क्रिश्चियनों ने या ईसाइयों ने या ईसा मसीह को पालन करने वालों ने। यहाँ पर यह लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी जी उठना तो निश्चित है। हर एक धर्म बताता है स्वर्ग होगा और नरक होगा, और हमको एक दिन जी उठना है। मरेंगे जरूर, ये शरीर है एक दिन नाश हो जाएगा, ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु एक दिन हम जी उठेंगे। हमको वचन बताता है, बाइबल का ये वचन हमको बताता है कि एक दिन हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए और दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन के पुनरुत्थान के लिए यानी स्वर्ग में जाएंगे, और दंड के पुनरुत्थान के लिए यानी आप लोग को अच्छे से मालूम है। हालेलुया। तो हमको जाना कहाँ है, कहाँ की हमको तैयारी करना है? स्वर्ग के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 5 उसका 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर। और शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गए थे कि ये तो सब्त के दिन का पालन नहीं करता, वो परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करता है, विश्राम के दिन में चंगाई करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। इतना कठोर और इतना नियम कानून को मानने वालों से बढ़कर वाव हमारी धार्मिकता जरूरी है। कर पाएंगे? शास्त्री और फरीसी जो हमेशा धर्म के लिए लगे रहते थे, एक एक कानून को बारीकी से जांचते थे और प्रभु यीशु मसीह तक का परीक्षा ले चुके, मैं और आप बच जाएंगे? शास्त्रियों और फरीसियों से ज्यादा धार्मिकता हमारी हो पाएगी? पर होना है। कितने लोग नर्क जाना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं उठता।
कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? मेरा भी हाथ उठता है। हालेलुया। परंतु जहां धार्मिकता की बातें आती हैं तो हमारे, आपको समझ में आ गया हो, हमारी बुद्धि में वो सूनापन आ जाता है। सांसारिकता में आज हमको ये खरीदना है, आज हमको वो खरीदना है। वाह, सांसारिकता में हमको जीना रहता है। कई लोग घर बनाने के पीछे, कई लोग बंगला बनाने के पीछे, कई लोग शादी ब्याह के पीछे, कई लोग गाड़ी खरीदना है, कई प्रकार के धन संपत्ति और इसी संसार की व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। परंतु आत्मिक कोई भी बात कभी भी हमारे जीवन में नहीं आती है। आती है संडे के दिन, बस थोड़ा सा समय आए और उसके बाद वापस हम अपने घर चले गए और फिर वही प्रक्रिया हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में, और बस अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते रहते हैं। कैसे हम अपने देह और प्राण और आत्मा को बचा पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से और भरोसा करने से, क्योंकि हम अपने देह और प्राण के लिए शास्त्री और फरीसी से ज्यादा धर्मी नहीं बन सकते। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ दें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह तो मुझे बचा लेगा, बस मुझको प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करना है, बस उसी के ऊपर भरोसा करना है, और उसके बाद पीछे में जाके सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और दुनिया भर की गंदगी कर रहे हैं ना, नेवर। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कब तक माफ करेगा? कब तक? एक सीमा हर चीज की होती है। हालेलुया। एक समय सीमा होती है। कई बार मैं कई लोगों को बोलता हूं, भैया चर्च में आइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर को जानिए, अपने जीवन को बचाइए। मैं क्यों कहता हूं? मेरे चर्च में बढ़ जाएंगे लोग इसलिए कि आपकी आत्मा, जिसको मैं कहता हूं, वो आप समझ जाओगे इन वचनों को और आप बचा लोगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाओगे, जो आप लोगों के लिए और मेरे लिए को कुर्बान हो गया। वो स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी में आ गया ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया। लेकिन हमारी इच्छा क्या है? हम अपने सांसारिक कामों में डूबे रहे, धन संपत्ति दुनिया भर की अर्जन करने में, इसी संसार में बढ़ना चाहते हैं, परंतु आत्मिकता में बढ़ना, वाव, हालेलुया। अगर हम आत्मिकता में बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन एक जगह ये कहता है, मेरे राज और मेरे धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। हालेलुया। सारी वस्तुएं हमारे पीछे प्रभु यीशु मसीह हमको देने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, उसके राज की खोज करें, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो वो परमेश्वर हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। परंतु हम, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरे नौकरी, मेरे संसार में क्या मेरा औहदा है, मेरा ऊंचाई देखते हैं? नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। समझ जाइए, बहुत कठिन है। एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन सब मरेंगे, और उस समय क्या होगा? आज आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, मन की इच्छा पूरी कर लो, परंतु एक दिन उसका न्याय होगा, और उस दिन कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने धर्म में नहीं सिखाया, और जो नहीं सिखाया उस गुरु को या उस पास्टर को या उस रेवरेंड को या प्रचारक को डबल सजा मिलेगी। अपने लोगों को आपने क्यों नहीं सिखाया? पहले गलती पास्टर की, प्रचारक की और गुरुओं की होगी। पहला न्याय जो पास्टर बनेगा उसका है,
जो गुरु बनेगा उसका है, क्योंकि आप जो गुरु हैं, अगर आप अपने लोगों को नहीं सिखाते हैं कि अपने आत्मिक स्तर को आप मजबूत बनाइए, तो आप जिम्मेदार हैं कि आप अपने लोगों को नहीं सिखाए, जिसके कारण से आपके लोग नरक में चले गए। इसकी जिम्मेदारी की सजा हर एक पास्टर और हर एक जो गुरु है उसको मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद जब लाजर मर गया था, 4 दिन का सड़ा मुर्दा दफना दिया गया था, कब्र में रखा गया था, और उसके बाद जब यीशु मसीह आया तो मार्था से एक बात कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 और 26 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और आगे, और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीता है, जीवित है, और मुझ पर विश्वास करता है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था से कहते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। वो एक दिन आने वाला है और हमको जिलाने वाला है। क्या इस बात पे आप और हम विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो एक दिन आप जीवन पाएंगे, और उस दिन आपका न्याय होगा, और उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपको न्याय करेगा। आप जैसा विश्वास किए रहेंगे, वैसा आपके विश्वास के अनुसार आपको प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। हम पढ़ लिए अभी, परमेश्वर पिता किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम सही काम किए होंगे, हम अगर विश्वास किए होंगे, तो हमारा वो न्याय करेगा। उस दिन सही का सही और गलत का गलत बताएगा, और उस दिन हमको समझ में आएगा क्या हमने किया है। हालेलुया। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 29 पद में, जो भलाई के काम करते हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे, और जो बुराई का काम करते हैं वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे। सब जिएंगे, लेकिन जब न्याय होगा तब समझ में आएगा कि किस लिए हम लोग जिए हैं। आज तक जितनी हमारी आयु है, अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है और कोई यहाँ पर 50, 60, 65 साल तक के हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। और इतना साल हमारी उम्र मिल गई, और इतने साल में हमने अगर मन नहीं फिराया है, संभल जाए। आज भी मौका है, क्योंकि आज हम जिंदे हैं। कल का कोई भरोसा नहीं है, किसी को अपनी मृत्यु नहीं पता है। इसलिए हम सबक सीख लें, इस शिक्षा को प्राप्त कर लें और अपने जीवन को बदल दें। आपस की बुराइयों में ना रहें, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, और अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें, और जिससे हम अपने जीवन को, अपने देह को, अपने प्राण को और अपने आत्मा को क्या कर पाएंगे? बचा पाएंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27-28 पद पढ़िए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको आंसर मिल रहा है। आपको ये समझना है कि कैसे हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, क्या काम हमको करने पड़ेंगे। पढ़ेंगे। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने अपने सारे मन
अपने सारे मन और अपने सारे प्राण अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी आप जैसे चाहते हो कि आपको आपका पड़ोसी आदर करे, तो आपको और मुझको भी अपने पड़ोसी का आदर करना है। हालेलुया। अपने समान प्रेम रख। 28 पढ़ें। उसने उससे कहा, हाँ, तूने ठीक उत्तर दिया, हाँ, यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यही कर तू जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि से प्रेम कर। अपने सारे मन से तो एक बार समझ में आ जाएगा, और अपने सारे प्राण से बोलने से तो अगर कोई मारने दौड़ा तो अरे बाबा रे मुझको मार देगा, हमको डर लगेगा और हम डर के कारण से परमेश्वर से दूर और मनुष्यों के करीब हो जाएंगे, और उस समय हम समझ जाएं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है, जो शरीर को घात करता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जो आत्मा को घात कर सकता है, अगर कोई हमारे को मारेगा, हमसे मारपीट करेगा, हमको मर्डर भी कर देगा, तो पर भी हमको डरना नहीं है परमेश्वर के वचनों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर साफ कहता है, जो शरीर को घात कर सकता है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को बचाने वाला कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता है। परमेश्वर अगर हम आज मर भी जाएंगे तो एक दिन वो जिलाएगा, और उस समय अनंत स्वर्ग के सुख को हम भोग सकेंगे, आनंद मना सकेंगे। परंतु हम क्या चाहते हैं? आज की खुशी। आज कोई को हमको मत मारे, कोई हमको धर्म के कारण से न सताए, कोई धर्म के कारण से हमको परेशान न करे, परंतु हर एक बातें जिसके कारण से हम खुशी मना सकते हैं उन बातों को हम करते रहें। नहीं, अगर आप धर्म के कारण से सताए जाते हैं आप धन्य हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 10 और 11 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे 11 पद। धन्य हो तुम, हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जो मनुष्य, जब मनुष्य तुमको मेरे कारण निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। कहां पर बड़ा फल है? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई हमको मारे तो हमको आनंदित होना है। कैसे? धर्म के काम के लिए। यदि आप किसी के लिए भला करते हैं और आपकी बुराई करता है, या आपको झूठ बोल बोलकर आपके लिए दुनिया भर की चुगली करता है, आप आनंद मनाओ, आप खुशियां मनाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और जो ऐसा करता है वो परमेश्वर के उस बड़े फल को जो स्वर्ग में है वो प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको अपने आप को देखना है, हमको किसी को देखने की जरूरत नहीं है।
कई बार हम क्या करते हैं, न्याय करते हैं। न्याय करने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया तो एक ही चीज अपने पास रखा और बाकी सारी 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 चीजें मनुष्य के ऊपर डाल दिया, सारी आशीषें। क्योंकि हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 पद को अगर देखते हैं और 27 पद को वहां देखते हैं तो परमेश्वर वहां बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप के अनुसार ही परमेश्वर उसको बनाया। समानता में नहीं बनाया, समानता से एक चीज वो अपने लिए बचा के रखा, वो है न्याय। हालेलुया। इस बात को क्लियर करता है भजन संहिता और उसका 8वां अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। 4था पद भी पढ़े। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया। आगे पढ़े 5 को भी। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। थोड़ा सा कम मतलब एक ही बात उसमें कम है, न्याय करने का अधिकार मनुष्य को अभी नहीं दिया। एक दिन मनुष्य को भी न्याय करने का अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। कई बार हम न्याय करते हैं, अरे वो तो शराबी है, अरे वो तो कबाबी है, अरे वो तो अय्याशी है, अरे वो तो ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है, न्याय करते हैं। नो, नेवर, बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो प्रभु के पास में आ जाएगा, वो अपने घुटने में परमेश्वर से माफी मांग लेगा और परमेश्वर उसको माफ कर देगा, और हम जो उसका न्याय करने वाले हैं वो हमारे न्याय के कारण से हम नरक में चले जाएंगे, क्योंकि हमने उसको गलत कहा। हम उसका न्याय कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको अपना प्राण, अपना देह, अपना शरीर बनाना है, बचाना है, अपनी आत्मा को बचाना है तो किसी का न्याय मत करिए। आप किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने जिंदगी से लोगों को सीखने दीजिए कि आप कैसे हैं। हालेलुया। आपको लोग कैसे समझते हैं, आपका व्यवहार क्या है। हो सकता है आपके लिए लोग बुराई कर करके आपके विरुद्ध में बोलते होंगे, परंतु आपको और मुझको अपने जीवन को सही ढंग से परखना है और सही ढंग से आगे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? बाइबल में है, लिखा जा यशोयाह राजा। दूसरा राजा निकालें, 23 अध्याय उसका 24 और 25 पद। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, गृह देवता, मूर्ति और जितने घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें इस पुस्तक में लिखी थी, जो हिजकिय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यशोयाह राजा उन बातों को पूरी करने के लिए यहाँ आया था। फिर आगे, उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो।
यशोया राजा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पूर्ण मन, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की ओर फिर गया था। तो है मनुष्य है जो परमेश्वर के लिए अपने सारे मन से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तो हमको भी ऐसा ही करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हम जो बड़ा फल है स्वर्ग में हमारे लिए, उस फल को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर इन सारे वचनों से मुझे भी और आपको भी बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सचमुच में प्रभु आप महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ रहने वाले परमेश्वर हैं। आज आप हमारे बीच में उपस्थित परमेश्वर हैं प्रभु जी। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु जी कि हम अपने सारे पापों से, अपराधों से, श्रापों से छुटकारा चाहते प्रभु। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे सारे पाप जो लाही रंग के हैं, हिम की नाई श्वेत और पवित्र हो जाए प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता हमें छू और पूरी तरह से शुद्ध कर पिता, हमें पूरी तरह से परमेश्वर पिता अपने योग्य बना प्रभु जी। आज जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग आज परमेश्वर पिता आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता हर एक के मन को, हमारे हर एक के हृदय को कायल कर प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता अपने ढिठाई में, अपने घमंड में हम ना चूर रहे प्रभु, परंतु पूरी तरह से परमेश्वर पिता नम्र और दीन होकर के आपको अनुसरण करने वाले हो जाए प्रभु जी, आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो जाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता आज के वचन के अनुसार हमें बने रहने के लिए हमारी अगुवाई कर प्रभु। हे परमेश्वर पिता हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपते हुए हर एक आशीषों को आपसे मांगता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद। आशीष पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीष्ट के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन और आमीन।